नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले जिस चीज की सबको उम्मीद थी, मध्य प्रदेश के युवाओं को उम्मीद थी, जन जन को यह पता था कि सरकार वैकेंसी लेकर आ रही है, सरकार चुनावी साल में ही नियुक्तियां लेकर आएगी, तमाम भर्तियां आ जाएंगी। 4 साल से युवा मध्य प्रदेश का इंतजार कर रहा है और उसको भी अब यह पता था कि चुनावी साल में ही ये संभावनाएं बनेंगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो ओवर एज हो रहे थे स्टूडेंट, एमपीपीएससी का मसला आपको भी पता है कि कितनी बुरी तरह से वो छात्र प्रभावित हुए हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। अब जब सरकार तमाम वैकेंसीज लेकर आ रही है, 1.14 लाख सरकारी नौकरियां हैं मध्य प्रदेश में जिन पे जरूरत है लोगों की। लंबे समय से सरकार जिस तरह से टाल रही थी, लोगों को यह समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ चुनावी मुद्दा, चुनावी एजेंडा तैयार हो रहा है। सवाल यह है, मुद्दे की बात में मैं ये जानना चाहता हूं और ये आवाम भी, मध्य प्रदेश की आवाम सरकार से पूछे, सिर्फ चुनावी साल में ही रोजगार देना है? सरकार के वादे, अनवरत रोजगार की जो संभावनाएं जिनकी बात होती है, वो सब कुछ कहां चला जाता है? क्यों ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि चुनावी एजेंडा ये युवा बन चुका है? युवा सिर्फ चुनावों के लिए है क्या? आज आप नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी का ऐलान शुरू है, बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि 4 साल से जिस तरह से युवा जूझ रहा था, उसे उम्मीद थी कि सरकार पहले वैकेंसीज लाएगी। बहुत सारे लोग इन भर्तियों में अब छट जाएंगे, उम्र निकल गई। पीएससी के लोग लगातार इंदौर में धरना प्रदर्शन तैयारी कर करके फ्रस्ट्रेट हो गए। कोरोना काल सब कुछ देखा और उम्मीद क्या थी कि सरकार जल्दी से जल्दी वैकेंसी ले आए। लेकिन तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, छात्र, सबको पता था कि वैकेंसी चुनावी साल में ही आएगी, जब चुनाव आने वाले होंगे। और यह चुनावी साल शुरू हो चुका है। अगले साल जब हम नवंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, तो नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा छल किसके साथ हुआ? उन छात्रों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्हें उम्मीद थी सरकार से, और कहां रह गए वो? आप इस पूरी बहस में जुड़िए, आवाज उठाइए, ताकि हुक्मरानों तक, सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि जो लोग इस रेस में अब बाहर हो जाएंगे, बिना किसी गलती के बाहर हो जाएंगे, आपकी वैकेंसी ना निकालने के कारण बाहर हो जाएंगे, जो फ्रस्ट्रेट हुए इतने लंबे साल, उनका क्या उनको एज में रिलैक्सेशन देने जा रही है सरकार? बम्पर भर्तियां चुनावी साल में सरकार निकालने जा रही है। सरकार से रोजगार की मांग लगातार लोग कर रहे थे। कमेंट में भी लोग जुड़ रहे हैं। मनीष त्रिपाठी ने लिखा है, प्लीज मेक अ डिबेट फॉर स्कूल अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश अबाउट परमानेंट जॉब ऑर्डर। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दे की बात में हमारी कोशिश है कि उन तमाम मुद्दों पर अब बात की जाए। बात इसलिए की जाए ताकि ऊपर जो बैठे लोग हैं उनको यह समझ में आए कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, तमाम वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है और उनकी कोशिशें कैसे धीरे धीरे करके बेकार हो रही हैं। जानकारियां जुटाई गई हैं, तमाम जगह से जानकारियां आई और पता चला कि 1,14,164 पद खाली हैं मध्य प्रदेश में। फर्स्ट क्लास कैटेगरी के 1278 और सेकंड क्लास के 20,912 पद खाली हैं। तृतीय श्रेणी में सबसे ज्यादा 82,878 पद खाली हैं, जबकि चतुर्थ श्रेणी में 9,096 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में सोचिए कि ये पूरी सरकारी व्यवस्था किस तरह से चल रही होगी अगर इतने पद खाली हैं। और जिम्मेदारों ने 4 साल क्या हुआ? सिर्फ युवाओं के साथ मेरे हिसाब से तो राजनीति हुई और राजनीति के कारण ही अब तक ये चीजें यहीं पर खड़ी हुई हैं। स्कूलों में जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनका भविष्य सुरक्षित करने की बात होती है। बहुत बड़ा आंकड़ा है स्कूलों में जो लोग हैं, उसके लिए क्या है? वहीं यह भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि उम्र में छूट देनी चाहिए। अब जब वैकेंसीज आनी थी, जो ओवर एज हो गए, उनके लिए सरकार की ओर से क्या प्रावधान है? जो आंकड़ा है, 8 विभागों में 1278 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में प्रथम श्रेणी में 1278 पद खाली हैं कुल,
जिसमें से सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ाने की बात थी मध्य प्रदेश में। और अभी देखा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा पद खाली हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में 880 डॉक्टरों की भर्ती होनी है। मंजूरी के बाद एमपीपीएससी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दूसरे नंबर पर उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन, गुणवत्ता वाली शिक्षा। नई शिक्षा नीति के साथ मध्य प्रदेश में बच्चे पढ़ेंगे, रोजगार के अवसर तलाशेंगे। रोजगार की क्या स्थिति है? 259 पद इसमें भी खाली हैं 1 कैटेगरी में। स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पद प्रमोशन सहित 3639, 19 के रोस्टर के बाद 895, खाली पद 880 अभी भी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 20,912 वैकेंसी, द्वितीय श्रेणी में 97,960 पद। बहुत पूरा आंकड़ा लगभग सबके पास है, सरकार के पास है, और सरकार धीरे धीरे कर इनमें कवायद शुरू कर रही है, धीरे धीरे कर। यानी कि आप भी एक माध्यम हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, माध्यम है आप राजनीति का। चुनावी साल में अगर ये सौगातें धीरे धीरे मिलेंगी, और कितनी मिलेंगी, और पीएससी की प्रिपरेशन जो कर रहे थे एमपीपीएससी की, उनका भविष्य तो अभी भी अधर में ही अटका हुआ है। स्कूल शिक्षा, विधि, पंचायत ग्रामीण सांख्यिकी, जनसंपर्क, सबका पूरा डेटा आ चुका है, सरकार के पास पूरा आंकड़ा है। और धीरे धीरे कर वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही इनमें शुरू हो जाएंगी नियुक्तियां, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हो जाएंगी, लेकिन वो लोग छूट जाएंगे जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे। लोग जुड़ रहे हैं इसमें। मनीष त्रिपाठी ने लिखा है कि सिंधिया जी अतिथि शिक्षकों का नाम लेकर कांग्रेस से अलग हुए और भूल गए, कृपया याद दिलाएं। राजनीति का माध्यम अगर आप बन गए हैं, युवा बन गया है, प्रिपरेशन करने वाला, तैयारी करने वाला युवा बन गया है, तो वो सोचे कि आगे भविष्य में क्या कुछ होगा। सरकारें अगर सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं, ये सोच रही हैं कि चुनावी साल में इस तरह से युवाओं को रिझाया जाएगा, तो हिसाब सरकारों को यह भी देना होगा कि 4 साल वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई। 2018 में सरकार का गठन हुआ, 1 साल में, 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने कितनी वैकेंसी निकाली, यह भी पूछना होगा। बार बार यह कह देने से कि हम तैयारी कर रहे थे और आगे निकालना था, कितनी वैकेंसी आई, वो आंकड़ा भी युवाओं के पास होना चाहिए। लेकिन उसके बाद से कोरोना की 2 साल मार झेलने के बाद वैकेंसी लगातार ये अनाउंसमेंट हो रहे थे कि वैकेंसी निकाली जाएंगी, लेकिन क्यों नहीं निकाली गई? क्यों युवाओं को ठगा गया? और अब तैयारी है, और ये तैयारी क्या इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी सरकार निकाल पाएगी? क्या इतने बड़े लेवल पे वित्त विभाग स्वीकृति दे पाएगा? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश की हालत सबको पता है। हर बार किसी न किसी बैंक से कर्ज लेकर हर महीने कर्ज लिया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं को सफलतम चलाने के लिए सरकार कर्ज ले रही है, ताकि मध्य प्रदेश की तमाम विकासोन्मुखी जो योजनाएं हैं उनको चलाया जा सके। और युवा कहां खड़ा है, जिसे सबसे ज्यादा इंतजार है कि किस तरह से इन चीजों पर समाधान हो पाए। कोरोना काल में वैकेंसी नहीं निकली, बहुत से लोग उम्र में अधिक हो गए, सरकार को विचार करना चाहिए। और लोग ये भी लिख रहे हैं कि उनका कहां कहां सिलेक्शन हुआ। एमपी पीबी में मेरी ऑनलाइन रैंक इतनी आई, अतिथि शिक्षक हैं, उसके बाद भी अभी तक पूरा मामला रुका हुआ है। सरकार को यह सोचना होगा, सरकार को इसलिए सोचना होगा क्योंकि अब सिर्फ लोगों को इंतजार है। इंतजार इसलिए है क्योंकि सरकार से क्या उम्मीद कोई करता है? व्यवस्थित विकास और जो रोजगार के अवसर देने की बात होती है, और सरकारी दावे आपके सामने हैं। कितनी बार यह कहा गया है भाषणों से, तमाम लोगों के द्वारा, मुख्यमंत्री खुद कई बार कहते हैं इतनी वैकेंसी लेके आएंगे, इतने लोगों की भर्ती करेंगे। इंतजार किस बात का किया जा रहा था? कि चुनावी साल में करेंगे ताकि युवा हमारे साथ जुड़ जाए। तो 3-4 सालों का हिसाब भी सरकार दे दे कि 3-4 साल से जो गरीब परिवार के बच्चे बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहे थे, इंदौर, भोपाल, बड़े शहरों में जा रहे थे, उनका क्या हुआ? और जो उनमें से ओवर एज हो गए, उनका क्या हुआ? और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों का समय गया है इस पूरे मुद्दे पर। यह सेशन खत्म होने के बाद भी आप अपनी राय रखिए, ऊपर तक बात पहुंचाना बेहद जरूरी है कि अब विलंब नहीं होना चाहिए। और यह भी पूछना जरूरी है कि यह विलंब अब तक क्यों हुआ? जो नौकरियां, जो वैकेंसीज पहले निकाल देनी थी, उन्हें क्यों नहीं निकाला गया? क्यों युवाओं के साथ यह किया गया? क्यों सरकार ने यह नहीं सोचा कि न जाने कितने घर
एक शिक्षित युवा जो बेरोजगार है, जो रोजगार की तलाश में है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कैपेबल है, बन सकता है, कर सकता है, उसे क्यों नहीं नौकरी मिली? और कितनी बड़ी संख्या है, कैसे सब कुछ होगा? अभी वित्त विभाग में भी मसला फंसा है और अब देखना है कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ होता है, सरकार कब तक किन किन वैकेंसीज को निकालती है। मुद्दे की बात में आज इतना ही, लेकिन आप अपनी राय जरूर रखिए और कमेंट करिए ताकि ऊपर के अधिकारियों तक यह बात पहुंचे, हुक्मरानों तक यह बात पहुंचे, सरकार तक यह बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।